मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में कैसे लोग के भाग बदलता है और कैसे लोग जो निराश होकर बैठे रहते हैं, जो अपना आशा खो देते हैं कि मेरे जीवन में अब सुख की घड़ी नहीं आएगा, मगर कैसे प्रभु उन्हें क्षण भर में ही उनका भाग को बदल देते हैं। इसी के बारे में कथा है। इस गुरु भाई बहन लोग, कथा को शुरू से अंत तक देखिए, सुनिए और इसका रहस्य को जानिए। आधा अधूरा कथा सुनने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ये कथा का मतलब समझ में नहीं आता है। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत गरीब था, दाने दाने के लिए मोहताज था। कहने के लिए तो किसान था। किसान के नाम ही सुनकर अच्छा लगता है गुरु भाई बहन लोग, क्योंकि लोग जानते हैं कि किसान है तो खेती बाड़ी उसको होगा, या उसे खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि किसान है। मगर किसान नाम था, मगर उसे बहुत ही खाने पीने का दिक्कत था। उसे हर चीज के लिए बेचारा मोहताज था। कभी किसी के शादी ब्याह में भी जाए तो उसकी पत्नी दूसरे कोई से वस्त्र मांग कर ले आए और अपने वस्त्र पहनकर वो दूसरे के विवाह शादी में जाए, ऐसी स्थिति थी। वो किसान भी यही सोचता कि मेरी पत्नी जब भी किसी शादी विवाह में जाती है तो वो दूसरे कोई का कपड़ा मांग कर लाकर पहन कर और ब्याह में जाती है, क्योंकि उसके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं थे कि पहन के शादी ब्याह अटेंड कर सके। इतना दिक्कत था। वो किसान जो था महादेव का हरदम नाम को जपते रहता था और प्रभु से ही कहता था कि हे प्रभु, हम लोग दो ही ठीक है। सब लोग संतान मांगते हैं मगर किसान संतान नहीं मांगता था, क्योंकि वो जानता था कि हम दो आदमी के ही परवस्ती नहीं चल रहा है अच्छा से, और मेरा संतान हो जाएगा फिर मैं उसे कहाँ से देखभाल करूँगा। वो कभी भी प्रभु से अपने संतान के लिए इच्छा जाहिर नहीं करता। शादी के 10 वर्ष बीत गए रहते हैं। सब लोग कहते हैं कि प्रभु कितने पूजा पाठ करते हो, महादेव से इतना जवान पर नाम रहता है, हर समय तुम महादेव का नाम का सुमरन करते हो, क्यों नहीं प्रभु से अपनी पत्नी के लिए एक संतान मांग लेते हो। मगर वो लोग की बातों को किसान टाल देता और यही सोचता कि दो आदमी के ही भोजन जुटाना मुश्किल है, तीसरा संतान हो जाएगा तो मैं कहाँ से उसका परवस्ती चलाऊंगा। ऐसा सोचकर वो प्रभु से कभी इच्छा जाहिर नहीं करता। माता पार्वती ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, ये भक्त के लोग सारा दिन उड़ाना देते हैं कि आपका नाम उसका हमेशा मुख पर रहता है और आपको नाम को जपते रहता है। आप उसी पत्नी के गोद क्यों नहीं खोल देते हैं, क्यों नहीं उसे एक बालक देते हैं। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, मेरा भक्त को पुत्र पाने की इच्छा ही नहीं है, मगर आप कहती हैं तो मैं उसे पुत्र देता हूँ। उसे पुत्र दूंगा, उसका भाग को मैं उसको बदल दूंगा और इसका सब दुख मैं दूर कर दूंगा। वो कहते हैं पार्वती माता कि ठीक है प्रभु, आप अपने भक्त को एक पुत्र दीजिए। और महादेव फिर उनकी गोदी में एक बालक देते हैं जो 9 महीने बाद उसकी पत्नी का पुत्र होता है। बिना मांगे ही उसका पुत्र होता है। किसान का मन में बहुत दुख रहता है कि मेरी पत्नी गर्भवती हो गई है, 2 आदमी का तो खर्चा चल ही नहीं रहा था, अब तीसरा में मैं बेटा चाहे बेटी होगा, मैं कहाँ से खर्चा चलाऊंगा। हमेशा अपना माथा पर हाथ रखकर बैठे रहता। पत्नी कहती, स्वामी क्यों सोचते हैं, भगवान ने मुंह दिया है तो हार अवश्य देंगे, आप चिंता ना कीजिए। तब किसान कहता कि हम लोग के तो गुजारा
कैसे रूखा सूखा खा के हो जाता है, बिना खाए भी सो जाते हैं। मगर बेटा चाहे बेटी होगा, उसे कैसे हम लोग भूखे सुलाएंगे, अपने घर की स्थिति तुम जानती हो। ऐसा कहकर किसान हमेशा चिंता में रहता। देखते देखते समय कट जाता है और 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र होता है। जब सुंदर उसे पुत्र होता है, तब लोग उनके घर अगल बगल के लोग आते हैं और कहते हैं, दोस्त यार कि बेटा हुआ है, अरे कम से कम नई मिठाई खिलाओगे तो कम से कम बतासो लाकर खिला दो, हम लोग के मुंह मीठा करा दो। उसकी पत्नी कहती है, सुनिए आज आप जो काम कर कर लाइएगा पैसा, उससे कम से कम मिठाई न तो बतासो लेकर आइएगा कि अपने दोस्त यार का मुंह मीठा करा दीजिएगा। किसान कहता है ठीक है, और वो जाता है 1 किलो बतासा कीन कर लाता है और सब दोस्त यार को अपना मुंह मीठा कराता है। उसी दरवाजे पर एक ऋषि मुनि आते हैं और आकर कहते हैं, बेटा तुम्हारे घर में आज इतने सारे लोग जुटे हुए हैं, ये देखकर मैं भी तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, मुझे भी कुछ भोजन करा दो। किस खुशी में बतासे बांटे जा रहे हैं। तब किसान कहता है, बिना मांगे ही प्रभु ने पुत्र दे दिया है। मैं इसके भाग के लेकर बहुत चिंता में था कि हम लोग खाए के तो जुटबे नहीं करता था, इसको लिए हम लोग कहाँ से भोजन लाएंगे। तब वो सन्यासी कहता है कि लाओ मैं तुम्हारे पुत्र को हाथ को देखता हूँ और उसके भाग्य के बारे में बताता हूँ कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे जैसा दुख करेगा कि वो आगे चलकर सुख करेगा। ये बात सुनकर किसान बहुत प्रसन्न होता है और अपने बेटे को हाथ और ऋषि मुनि को दिखाता है। जब ऋषि मुनि उनके बेटे को हाथ को देखते हैं, वो देखते रह जाते हैं। ये देखकर किसान कहता है, ऐसा आपने क्या देख लिया, कितनी गंभीरता से सोचने लगे। तो वो सन्यासी कहते हैं, अरे तुम्हारा बेटा को तो इसी नगर में राजा बना लिखा हुआ है, वो 16 साल के बाद इसी नगर में राजा बनेगा, इसी नगर के राजा के लड़की से विवाह करेगा और वो राजकुमार बनेगा। इस नगर में सब दुख खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे भी दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। तुम इसे पोस पाल कर 16 वर्ष तक कर दो, फिर तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे बेटे के लकीर में ये लिखा हुआ है। ये सुनकर किसान बड़ी खुश होता है और ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जितने दोस्त यार आए रहते हैं सब सुनते हैं कि मेरा दोस्त का बेटा इसी नगर का राजकुमार बनेगा और राजा का घर जवाई बनेगा, इस नगर का राजा बनेगा, तब हम लोग के सब दुख खत्म हो जाएंगे। उसी दिन राजा साहेब उसी नगर से जंगल शिकार करते आते हैं। इतने लोग के एक जगह देखकर राजा पूछते हैं, सन्यासी जाकर फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। उस सन्यासी के पास जाते हैं और जाकर राजा साहब पूछते हैं, किस बात की इतनी भीड़ लगी हुई है। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं जानते हैं। जो अगल बगल में लोग रहते हैं सब लोग कहते हैं कि किसान का बेटा कुछ दिन के बाद राजा बन जाएगा, हम लोग के सब समस्या खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो महात्मा बैठे हुए हैं उन्होंने बताया है कि इसके हाथ के लिखा हुआ है। तब राजा किसान के पास उस महात्मा के पास जाता है और जाकर कहता है, आपने क्या ये अफवाह फैला दिया है कि किसान का बेटा मेरा दामाद बनेगा, इस नगर का राजा बनेगा। क्योंकि राजा साहब एक भी संतान नहीं थी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो महात्मा कहते हैं, अरे राजा, जो भाग में लिखा गया है वो तुम बदल नहीं सकते हो। उसका राजा बनना निश्चित है और राजा बनकर रहेगा, तुम्हारा दामाद बनकर रहेगा। तब राजा कहता है, मैं ये भाग को बदल दूंगा और कभी भी उसे मैं राजा नहीं अपने बनने दूंगा और न अपना दामाद स्वीकार करूंगा। ऐसा कहकर राजा भेष बदलकर किसान के पास चला जाता है और जाकर कहता है कि आपका बेटा कि मैं पोषण पालन करना चाहता हूँ, इस गांव का मैं सेठ हूँ, मैं इसे 16 बरस तक जल्दी से जवान कर दूंगा, खिला पिला कर अच्छा परवरिश करूंगा, जिससे आपका बेटा जल्दी जवान हो जाएगा और फिर आप इसे ले आकर अपने पास रखिएगा और इसी नगर का राजकुमार तो बनबे करेगा। जब राजकुमारी से विवाह हो जाएगा, किसान कहता है कि वो तो बहुत अच्छा बात है और अपने बेटे को उस सेठ को देता है। मोर सेठ नहीं राजा रहता है जो भेष बदल खेलता है। सेठ इधर क्या सोचता है, राजा उस लड़का को लाता है और लाकर नदी में एक बक्सा में कर उसे दहवाता है कि वो जान जाता है कि मेरी बेटी से इसका विवाह होने वाला है
वो दहवा कर उसे किस्सा खत्म करना चाहता है। मगर जब दह कर देखते रहता है, उसी नगर में एक बहुत दयालु सच के सेठ रहते थे। वो सेठ गंगा स्नान करने गए रहते हैं। उस बक्सा में बच्चा को रोते हुए देखते हैं और बच्चे को ले लेते हैं। उनका कोई भी संतान नहीं रहता है। उसे पोस पाल कर सियाना कर देते हैं। ये जब सियाना करते हैं और वही सेठ राजा के यहाँ आकर उनसे वार्तालाप करते रहता है। उसी दिन उनका बेटा आता है और आकर ज्ञान भरी बातें कहता है। ये ज्ञान भरी बातें सुनकर राजा कहता है, तुम्हारा बेटा तो बहुत समझदार है। वो ये नहीं जानता है कि वही लड़का है जिसे मैंने पानी में दहवा दिया था। तब वो कहता है सेठ कि मेरा लड़का नहीं, ये तो मुझे नदी में मिला था। मैं इसे पोस पाल कर सियाना किया हूँ और अपने पास इसे रखा हूँ, बेटा से पढ़कर मानता हूँ। राजा ने सोचा कि तो वही लड़का है जिसे मैंने पानी में दहवा दिया था। वो साधु की बात याद करने लगता है कि भाग कर लिखा कभी मिट नहीं सकता है। जो लिखा गया है किस्मत में वो होकर ही रहेगा। फिर सोचता है, बलजोरी करता है कि मैं भाग को लिखा को मिटेबे करूँगा। और वो कहता है कि सेठ अपने लड़के को जरा मेरे घर पर भेज दो, क्योंकि मुझे कुछ काम है। सेठ के पैसे के बारे में मालूम रहता है कि राजा के मन में इतना उसी बेटे को मारने के लिए इतना उथल पुथल चल रहा है। और सेठ अपने बेटे को राजा घर भेजता है। राजा एक चिट्ठी लिखकर अपने रानी को डलवाते हैं कि जैसे सेठ का लड़का पहुंचे इसे मारकर वापस मारकर फेंकवा दीजिएगा। इधर सेठ का लड़का जाने की तैयारी करता है। वो जब मार्ग में जाते रहता है तो क्या देखता है कि एक बूढ़ी माँ जोर जोर से रो रही है। वो बूढ़ी बहुत रो रही है। उसे पास जाता है और कहता है कि हे बूढ़ी माँ, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या है। तो वो बूढ़ी माँ कहती है कि हे बेटा, मुझे गंगा पार करा दो, क्योंकि मुझे कोई गंगा पार कराने वाला नहीं है। मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर चला गया है। वो बूढ़ी माँ को प्रेम भाव से गंगा को पार कराता है। तब वो बूढ़ी माँ कहती है, ये बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब वो लड़का कहता है कि मैं राजा साहब के घरे जा रहा हूँ, मुझे विलम्ब भी हो रहा है आपको छोड़ने में। तब वो कहती है क्या बूढ़ी माँ को मन में समाता है। और बूढ़ी माँ तुरंत कहती, बेटा मेरा मन कहीं क्यों आग पीछ कर रहा है, तुम्हें राजा जी ने कुछ संदेश दिया है। तब वो बूढ़ी माँ कहती हैं, वो बूढ़ी माँ को याद नहीं, वो माता पार्वती थी। वो बूढ़ी माँ वो चिट्ठी को ले लेती हैं और लेकर माता पार्वती से मिली देती हैं कि मेरा दोस्त का लड़का जा रहा है, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, खूब स्वागत होना चाहिए, क्योंकि इसी से मुझे अपनी रानी का अपने बेटी का विवाह करना है। रानी जी इसका खातिर खूब कीजिएगा। ये सुनकर वो चिट्ठी को बदल देती है और मारल चिट्ठी को फाड़ कर बेच देती है। जब सेठ का लड़का पत्र लेकर रानी साहब के पास जाता है और पत्र को देता है, पत्र पढ़ते ही उस महल में बहुत सेवा सत्कार होने लगता है और उसके जमाई बनाने की तैयारी होने लगती है। इधर राजकुमारी उस सेठ के लड़का को देखकर मोहित हो जाती है और उसे उन्हीं से प्यार हो जाता है। अब राजा जब आते सोचते हैं कि अब तक हिस्सा खत्म हो गया, अब मेरी बेटी को मैं दूसरा से विवाह करूंगा, अब तो मैंने उसे जान से मरवा दिया है। जब राजा साहब आते तो क्या देखते हैं कि उनकर बेटी उनके प्यार की दीवानी हुई है और उनसे वार्तालाप कर रही है। ये देखकर राजा क्रोध से पागल हो जाता है और जैसे ही तलवार निकालना सोचता है उतने महात्मा आते हैं और कहते हैं कि राजा मुझे पहचाना, मैं वही महात्मा हूँ जो तुमने किसान के घर पर मुझसे भेंट किया था। क्या तुमने भाग को बदल दिया? नहीं बदला। तुमने कितना मारने को उपाय किया, मगर देखो वो किसान का लड़का नहीं मिला, क्योंकि उसका राजा बनना निश्चित था और भाग का लिखा कभी नहीं टलता है। जो प्रभु लिख देते हैं उनका आगे किसी का नहीं चलता है। लिखंत के आगे बखंत नहीं चलता है। तुमने लाख कोशिश किया, मगर देखो तुम्हारी बेटी भी उससे प्रेम करने लगी है। अब अपनी हार मान जाओ और भाग को मिटाने के फेरे में ना रहो, क्योंकि भाग ब्रह्मा विष्णु महेश लिखे हैं, उनका आगे किनका चलता है, वो त्रिदोय हैं। राजा अपनी हार मान जाता है और राजा कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, महात्मा जी सही कहते हैं, मैंने इस रास्ते से हटाने के लिए बचपन से ही दूर किया, फिर भी जीवित रह गया। मैंने रानी के पास भेजा, फिर भी रानी देखिए इतना स्वागत की मैंने क्या लिखा था या क्या हो रहा है।
और राजा उसी समय उसका किसान क्या खबर सेठ बन के जाता है और जाकर सब बात बताता है, कहता है कि मैं सेठ नहीं, मैं राजा साहब हूँ। सारा घटना बताता है और अपनी बेटी के विवाह उनके घर करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर किसान और उसकी पत्नी खुशी से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देने लगते हैं कि हे महादेव, बिना मंगले ही आपने सब कुछ दे दिया। मैंने इसी चलते पुत्र नहीं मांग रहा था कि मेरे संगे संगे पुत्र दुख ना भोगे, मगर आपने तो सब कुछ दे दिया। इधर राजा अपने पुत्री के संग उसे किसान के बेटी का विवाह करते हैं और सब राजपाट उसे सौंप देते हैं, अपना रहने लगते हैं पूरा परिवार, किसान के भी परिवार, माता पिता और इधर राजकुमारी का परिवार मिलकर रहने लगते हैं। तो ये कहा जाता है कि भाग कभी भी किसका बदल सकता है, कोई नहीं जानता है कि आज दुख है तो कल सुख हो जाए, ऐसा कोई नहीं जानता है। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।